नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के विवादित बयान की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि इसी बीच एक और महिला आईएएस अधिकारी का बयान वायरल हो गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिला आईएएस अधिकारी जाति व्यवस्था पर सवाल खड़े करती नजर आ रही है, जिसके बाद से अब ये जो बवाल है पूरे राज्य में मचा हुआ है और जो सवर्ण जाति के लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं और आलोचना कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र में बैठे अधिकारी क्या अपनी संवैधानिक सीमाओं को भूल गए हैं और इस तरीके के बयान आखिर वो क्यों दे रहे हैं और उनके इन बयानों के मायने क्या है। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं हरिशंकर जी हैं और मुचकुंद राय है। तो चलिए सबसे पहले इनसे बात करते हैं। तो हरिशंकर जी, वो वीडियो आपने भी देखा होगा जो 23 नवंबर को वायरल हुआ। संतोष वर्मा ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी नहीं देता या उसके साथ संबंध नहीं बनाता तब तक आरक्षण रहना चाहिए। उसके बाद से एक और आईएएस अधिकारी का बयान सामने आता है जिसमें वो जाति व्यवस्था पर सवाल खड़े करते नजर आ रही है। आखिर मध्य प्रदेश के जो ये आईएएस अधिकारी है इनको क्या हो गया है, ये अपनी जुबान से लगातार जहर क्यों उगल रहे हैं? देखिए, ये समाज में ये कुरीतियाँ फैलाने की चीज़ें हैं कि आप किसी जाति और व्यवस्था के लिए आप किसी आईएएस अधिकारी नहीं बनी हैं, चाहे बने हैं, चाहे संतोष वर्मा हो, चाहे मीनाक्षी सिंह हो। मुझे लगता है कि इन सब पर विभागीय कार्रवाई भी होगी और एक पर तो विभागीय कार्रवाई शुरू भी हो गई। मुझे लगता है कि समाज में आप जब किसी ज़िले की डीएम बन के जाती हैं या किसी ज़िले में आईपीएस अधिकारी बनकर जाते हैं, वहाँ के एसपी बनते हैं या एसएसपी होते हैं, तो आप किसी एक जाति के नहीं होते हैं। आप पूरे ज़िले में चाहे जितनी भी जाति के लोग हों, जितने भी धर्म के लोग हों, जितने भी संप्रदाय के लोग हों, आप पर सभी की जिम्मेदारी है। आप पर लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के वहाँ पर जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उन सब को लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी है। और ये बहुत बड़ा पद होता है। आईएएस का पद जो है, आप देखिए, इनकी नियुक्ति होती है और सबसे बड़ी बात है कि हर ज़िले में एक अधिकारी होता है जो जिसको कलेक्टर कहते हैं, डीएम कहते हैं। और आज से नहीं, आज़ादी के पहले से ये व्यवस्था चली आ रही है। आज़ादी के बाद इसको और स्ट्रॉन्ग किया गया। तो आप क्या अपनी जाति देख कर के लोगों को मनरेगा का लाभ दिलवाएंगे? आप अपनी जाति का देख कर के किसी योजना का फ़ायदा देंगे? आप इसीलिए उस ज़िले में गए हैं। तो ये सब घटिया सोच है, गलत सोच है, चाहे किसी का भी सोच हो। समाज में जाति प्रथा, जाति व्यवस्था है, लेकिन जाति व्यवस्था जब संविधान की बात होती है, जब संवैधानिक पद की बात होती है, जब जिम्मेदारी वाले पद की बात होती है, वहाँ पर जाति हमारा क्या है, उस अधिकारी का जाति क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप किस जाति के हैं आपसे कोई नहीं पूछता। आपको अगर डीएम है तो डीएम साहब लोग कह के पूछते हैं। कोई पूछता है कि आप किस जाति के हैं डीएम साहब? कोई नहीं पूछता। कोई एसपी से पूछता है कि आप किस जाति के हैं? नहीं। तो आप जाति के पीछे ऐसा क्यों पड़े हुए हैं भाई? आप ब्राह्मण पर टिप्पणी करें, चाहे ब्राह्मण आपके ऊपर टिप्पणी करें। ये समाज में 21वीं सदी में हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम चांद पर पहुंच गए और आप जातियों में सिमटे हुए हैं। वो भी आपने देश का सर्वोच्च परीक्षा जो होता है वो यूपीएससी का होता है, वहाँ से आप आईएएस बन कर के आए हैं, आप आईपीएस बन कर के आए हैं। और आपकी सोच अगर इतनी घटिया है तो आपने पहले क्या काम किया है और आगे क्या काम करने वाले हैं, पहले क्या बयान दिया है और पहले क्या क्या आपने फैसले लिए हैं, सबकी समीक्षा होनी चाहिए ऐसे लोगों की। चाहे मीनाक्षी सिंह हो, चाहे संतोष वर्मा हो। आप एक जाति के कैसे हो गए? आपकी जाति कोई होगी, उस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन आप किसी जाति के बारे में ऐसे शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? किसने ये राइट दिया आपको? आप अपनी जाति की बात करिए, आप अपनी जाति में शादी करिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन जब आप किसी बड़े पद पर बैठे हैं तो आप ये करके आप समाज में कुरीतियाँ फैला रहे हैं और आप उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उस संवैधानिक पद का, उस मौके का आप गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। नहीं तो अगर मीनाक्षी सिंह अगर अधिकारी नहीं होती तो कौन मीनाक्षी सिंह को जानता है भाई? ऐसे तो बहुत सारे हैं लोग। लेकिन हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि संतोष जो थे वो जो हैं वो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, ये भी अधिकारी हैं।
तो कुल मिलाकर के ऐसे पदों पर बैठे लोगों को बड़ा संयमित होने की ज़रूरत है। ठीक है, आप भी किसी जाति से हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप टीका टिप्पणी करने का राइट आपको नहीं है। और ख़ास तौर से तब जब आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं तो आपने ये बहुत बड़ा अपराध किया है। आप समाज में जाते हैं, आपको ट्रेनिंग जब आईएएस की दी जाती है, जब आईएएस में आप सेलेक्ट होंगे तो आपकी जब मैसूर में चाहे कहीं और भी ट्रेनिंग आपकी होगी तो ये सब वहाँ बताई जाती है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। तो आप इतने साल में यही समझ पाए हैं कि कोई ब्राह्मण को लेकर टिप्पणी कर रहा है तो कोई कह रहा है कि अगर दलित पर वो ऐसा बोलते हैं तो हम उनके बारे में ऐसा बोलेंगे। आप बदला लेने के लिए भारत सरकार के इतने बड़े पद पर बैठे हैं। तो ये सब जो है ये गलत सोच है और इस सोच का विरोध होना चाहिए और उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और हो भी रही है, क्योंकि कहीं के भी आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी का दायित्व तो जनता का ख्याल रखना है, उस जिले में है चाहे जहां जिस पद पर हैं। जी, जब आप किसी विचार को व्यक्तिगत रूप से रखते हैं तो वो बात अलग होती है, लेकिन जब आप एक विचार को जब आप एक प्रशासनिक सेवा में हैं, उस दौरान जब आप एक सार्वजनिक मंच से इस तरीके के बयानबाजी करते हैं तो ये संविधान की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने वाला है। जी बिल्कुल इस बात को मैं लेके सहमत हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि चाहे कोई भी संवैधानिक पद हो, या तो मंत्री पद हो या कोई संविधान के पद पे आने के बाद छोटा हो या बड़ा हो, वो व्यक्ति विशेष का आदमी नहीं रह जाता, किसी जाति का नहीं रह जाता, वो सबके लिए समान हो जाता है, समाज के लिए हो जाता है। क्योंकि आप उस पद पे भेजे जाते हैं कि आप समाज की सेवा करें, देश को आगे बढ़ाएं, न कि किसी जाति विशेष को लेकर तीखा टिप्पणी करें। और ये बिल्कुल ये चीज़ें गलत हुई मध्य प्रदेश में, जैसा कि आया संतोष वर्मा ने पहले कमेंट किया, उसके बाद मीनाक्षी सिंह आ गई उसमें फिर उन्होंने उसका क्रॉस कमेंट किया इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। आप एक जिला अधिकारी हैं, आप जिले के अधिकारी बना के भेजे जा रहे हैं, तो क्या जिले में सिर्फ एक जाति तो निवास नहीं करती, कई जातियाँ रहती हैं, तो क्या आप सिर्फ एक जाति के लिए वहाँ डीएम बना के भेजे गए हैं? या कोई भी किस प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ एक जाति के लिए तो बना के भेजा नहीं गया है। आपके पास सभी जातियाँ आएंगी, सबकी आपको सेवा करनी है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई मंत्री पद हो। अभी कोई मंत्री हो, अब उसके पास कोई काम लेके आए, अब वो कहे कि नहीं मैं इस जाति का सिर्फ काम करूंगा, एक जाति से तो आप कभी नहीं कोई चुनाव जीत सकते। तो कैसे आप एक जाति का विशेष को आप बल देंगे और एक जाति का सपोर्ट करेंगे? तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत हुई, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है और बिल्कुल होनी भी चाहिए ऐसे लोगों पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जब आप प्रशासन के भीतर बैठे होते हैं तब आपके जो शब्द होते हैं वो लोगों के लिए संदेश जैसे होते हैं। देखिए, जब कोई भी पद है, सरकारी पद है और ये बड़ा प्रतिष्ठित पद है और समाज में आज भी इनका बहुत सम्मान होता है। ज़िले में एक ही डीएम होता है, एक ही आईएएस अधिकारी तो और ज़्यादा कई सारे हो सकते हैं, लेकिन डीएम एक ही होता है आमतौर पे। दूसरी बात है कि अगर आईपीएस है कोई तो एक ही होगा, आईपीएस अधिकारी तो कई सारे होंगे, लेकिन एसपी एसएसपी ये सब पद ज़्यादा नहीं होते। लेकिन आप जब इतने प्रतिष्ठित पद पर हैं, समाज में एक के पास अगर पूरे ज़िले की प्रशासनिक जिम्मेदारी है तो एक के पास जो है वो वहाँ पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सतर्कता से चलनी होती है। आपने कह तो दिया, सोशल मीडिया में आप वायरल तो हो गए, लेकिन देश भर में आपने एक गलत संदेश दिया कि एक महिला आईएएस महिला अधिकारी जो है, चाहे एक संतोष वर्मा जैसे अधिकारी जो हैं, वो ब्राह्मणों के लिए ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। भाई, किसी को भी किसी के खिलाफ टिप्पणी करने का, जातीय सूचक बोलने का तो अधिकार ही नहीं है। और आप कैसे बोल रहे हैं? तो ये सबसे बड़ा अपराध तो ये है कि किसी की जाति के बारे में आप कह रहे हैं, किसी की बेटी पर टिप्पणी कर रहे हैं। अरे भाई, आपको काम दिखाना है, आप ज़िले में कुछ नया क्या कर रहे हैं आप ये बताइए ना। हम तो संतोष वर्मा हो चाहे मीनाक्षी सिंह से ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने अपने पूरे करियर में क्या बेहतरीन किया दूसरे डीएम से, जो उनका नाम इस वायरल को हटा करके हम ले, ऐसा कोई काम किया? नहीं किया। पहली बार उनका नाम आ रहा और यही जाति पर टिप्पणी करके कोई किसी जाति पर कर रहा है तो कोई किसी जाति से उनके खिलाफ बदला लेने की बात कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये सब गैर जिम्मेदाराना बयान है और इस पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, विभागीय हो चाहे जो भी कार्रवाई, जो ये नज़ीर बने
दूसरे इस तरीके के अधिकारी जो है प्रशासनिक पद पर बैठे हुए लोग 10 बार सोचे ऐसे बयान देते हुए, क्योंकि समाज में ये जातीय जो घृणा होती है उसको फैलाने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस पर कार्रवाई हो भी रही है, भारत सरकार भी इस पर नज़र रखेगी और ऐसे अधिकारी को तो रहने का ज़रूरत ही नहीं है जो समाज में इस तरह की सोच लेकर के वो किसी ज़िले में बैठा है, किसी विभाग में बैठा है। ऐसे अधिकारी को रहने की ज़रूरत ही नहीं है। आईएएस अधिकारी प्रशासनिक मशीनरी का सिर्फ हिस्सा नहीं होते बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा होते हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब प्रशासन के भीतर ही लोग ऐसे बैठे हैं जो अपनी भाषा के माध्यम से दो वर्गों को बांट रहे हैं, तो ऐसे में न्याय और समानता की उम्मीद हम किससे करें? देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।